पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिचाड़ 47 DPOs के तबादले कर दिए गए। IG पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताया गया तबादलों के बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर DPOs का उखाड़ पिचाड़ किया गया है और सबसे पहले जो है वो RPOs के तबादले किए गए। उसके बाद जो है वो लाहौर को जो है साथी तब्दील किया गया और उसके बाद जो है वो डिवीजन SPs के तबादले किए गए। एक दो रोज से जो है वो DPOs के तबादलों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी था, जिसका रोज भी जो है वो IG ऑफिस में IG पंजाब ने जो है वो DPOs के इंटरव्यू किए। अब जो है वो DPOs के तबादलों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। कुछ अफसरान ऐसे हैं जिनको जो है वो नई पोस्टिंग दी गई है, कुछ अफसरान के जो है वो जिले तब्दील किए गए हैं और कुछ अफसरान ऐसे हैं जिनको जो है वो OSP किया गया है, उनको कोई भी पोस्टिंग नहीं दी गई है। जिन पुलिस अफसरान के तबादले किए गए हैं इनमें DPO सरगोदा मोहम्मद तारिक अजीज को DPO कसूर तैनात किया गया है, इनको नई पोस्टिंग दी गई है। इसके अलावा जो DPO कसूर इमरान करामत बखारी तैनात है, उनको IG ऑफिस सपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। आसिम इफ्तिखार जो कि SPCI भी लाहौर भी तैनात रह चुके हैं, इनको जो है वो DPO की पोस्टिंग दी गई है, इनको DPO ननकाना साहब तैनात किया गया है। DPO ननकाना साहब मरवान खान को IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। मोहम्मद जशान रजा को DPO सियालकोट तैनात किया गया है। मोहम्मद जशान रजा नूनी के जो पहला दौर था उसमें भी DPO सियालकोट तैनात रह चुके हैं। दूसरी दफा इनकी तैनाती DPO सियालकोट के तौर पर की गई है। DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल को भी नया जिला दिया गया है, इनको DPO सरगोदा तैनात किया गया है। ताहर रहमान को पंजाब कांस्टेबल से PC से जो है वो DPO नाराबाद तैनात किया गया है। इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलैद को DPO चकवाल तैनात किया गया है। DPO चकवाल कामरान मुमताज को IG ऑफिस सपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। राना उमर फरूक को IG ऑफिस से DPO खानेवाल तैनात किया गया है। DPO खानेवाल नईम अजीज संधू को IG ऑफिस सपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। असद मुजफ्फर को DPO गुजरात तैनात किया गया है। गयास गुल को DPO अटक तैनात किया गया है। गयास गुल जो है वो DPO जंग तैनात है मुस्लिम लीग के सबका दौर में। इसके अलावा ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, गरीब की सवारी गरीब की जेब पर ही भारी पड़ने लगी है। डॉलर की कीमतें बेलगाम होने से महंगाई का तूफान आ गया है। होंडा और सुजुकी के बाद चाइना और लोकल मोटरसाइकिलें जबकि लोडर रिक्शे भी महंगे हो गए हैं। कीमतों में 3500 से 10,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। गरीब की सवारी भी जेब पर भारी। चाइना और लोकल मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ गईं। लोडर रिक्शों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। चाइना और लोकल बाइक्स बनाने वाली कंपनियों ने दाम 3500 से 10,000 रुपए तक बढ़ा दिए। लोडर रिक्शा की कीमत में 25,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। यूनाइटेड कंपनी की मोटरसाइकिल 6 से 10,000 रुपए तक महंगी हो गई। TBM कंपनी ने बाइक्स के तमाम मॉडल्स 6,000 रुपए महंगे कर दिए। मेट्रो कंपनी की मोटरसाइकिल 3500 रुपए तक महंगी हो गई। लोडर रिक्शों की कीमत पर भी मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया गया। रोड प्रिंस कंपनी ने लोडर रिक्शा की कीमतें 35 से 45,000 रुपए तक बढ़ा दी। यूनाइटेड कंपनी ने लोडर रिक्शा 10 से 40,000 रुपए तक महंगा कर दिया। TBM कंपनी ने लोडर रिक्शा के दाम 25 से 35,000 तक बढ़ा दिए। क्राउन कंपनी का लोडर रिक्शा 10 से 15,000 रुपए महंगा हो गया। शहरी कहते हैं महंगाई में अब अपनी सवारी का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। हुक्मरान मौशी हालात की बेहतरी के लिए संजीदगी का मुजाहिरा करें। इनको शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि एक गरीब आवाम की सवारी है मोटरसाइकिल, ठीक है, जबकि पेट्रोल भी महंगा कर दिया है और मोटरसाइकिल भी महंगी कर दी है। गरीब आदमी क्या करेगा, साइकिल चलाएगा। कि सस्ती सवारी है बाइक, अब ये भी आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया हुकूमत ने। गरीब की सवारी छीन ली है इतनी महंगाई के दौर में, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा कर दिया हुआ है, तो अब तो गरीब का जीना मुश्किल कर दिया इस लोगों ने। इस दौर हुकूमत में बहुत मुश्किल हो गया जीना। मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शों की कीमतें बढ़ने से जहां खरीदार परेशान हैं, वहीं डीलर्स भी ग्राहकों की कमी के बायस शदीद मुतासिर हुए। महंगाई से तंग आवाम कीमतों में मुमकिना मजीद इजाफे से परेशान हो गए। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये इजाफे ने कमर तोड़ दी। शहरियों ने और क्या शिकवे किए, जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी पर और अब से कुछ दिन कबल जो यकमुश्त पेट्रोल 35 रुपये महंगा होने के बाद जो है मुमकिना बातें जो हैं वो अपने शिकंजा शहर पर सख्त करने लगी हैं। शहरी जो है वो इस बात से परेशान है कि मुमकिना तौर पर जो है वो पेट्रोल शायद
30 سے 40 रुपए जो है वो महंगा होने जा रहा है। अगर हम मुल्क की सूरत हाल देखें तो शायद ये बात सच भी हो जाए, क्योंकि अभी IMF से डील होना है, उसके अलावा जो पेट्रोल है वो आलमी तौर पर महंगा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं कि अगर पेट्रोल 300 रुपये पे चला जाए तो इनके अखराजात पर क्या फ़र्क पड़ेगा और ये अपना गुजारा कैसे करेंगे। सर बताइएगा। देखिए, हमने तो यही सोचा है कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, मज़ीद सुना है कि ये चीज़ें सस्ती हो रही है, लेकिन फ़ायदा नहीं है। सुनते सुनते हमारे भी कान पक चुके हैं कि ऐसा ही होता है। लेकिन ये अगर 300 रुपये लीटर तक हो गया तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? घरों में बैठ जाएं, घर वाले कैसे खाएंगे? ये भी हमें बता दें। चलो मज़ीद हम इनको सपोर्ट करते हैं, ये हमारी तरफ भी देखना चाहिए इन लोगों को कि हम कैसे गुजारा करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना था कि अगर पेट्रोल 300 रुपये पर चला जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पहले ही जो है वो ख़र्चा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। शुक्रिया हमजा। और नाज़रीन, रोज़मर्रा खाने की अशिया भी आवाम की पहुँच से बाहर होने लगी हैं। ब्रायलर मज़ीद महंगा हो गया है, 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जबकि मुर्गी का गोश्त रवां हफ्ते मजमूई तौर पर 51 रुपये तक महंगा हो चुका है। और अंडों की फ़ी दर्जन कीमत भी बढ़ चुकी है, जबकि अंडे 301 रुपये तक पहुंच गए हैं और सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों के रेट्स भी बढ़ गए हैं। मार्केट कमेटी सब्जी मंडी की जानिब से जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों के दाम बढ़ गए। सब्ज मिर्च का रेट 15 रुपए बढ़ाकर सरकारी रेट लिस्ट में कीमत 95 रुपए फी किलो मुकर्रर 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। करेले 10 रुपए महंगे करके सरकारी रेट लिस्ट में कीमत 260 रुपए किलो मुकर्रर। आम बाजारों में 310 रुपए फी किलो बिक रहे हैं। देसी पालक की कीमत 10 रुपए बढ़ी है, 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शलजम के रेट में मजीद 6 रुपए इजाफे के बाद सरकारी कीमत 36 रुपए मुकर्रर 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 5 रुपए बढ़ाकर सरकारी कीमत 95 रुपए किलो मुकर्रर, ताहम 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। गाजर चाइना 3 रुपए बढ़ाकर सरकारी कीमत 50 रुपए किलो मुकर्रर, फरोख्त 70 रुपए फी किलो तक होने लगी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए मजीद महंगा होकर रेट 549 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। मुर्गी का गोश्त रवां हफ्ते मजमूई तौर पर 91 रुपए तक महंगा हो चुका है। अंडे भी सस्ते नहीं हैं, रेट 301 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचा है। प्याज, अदरक, टमाटर, थूम वो तो बाद की बात है। चिकन से जोन सी ना बिल्कुल ही छुट्टी हो गई है। आगे तो बंदा फिर भी खा लेता था ना थोड़ा बहुत, खाना खराब करके रख दिया। गरीब बंदा इतना परेशान हो गया, क्या खाएं। महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, मिडिल क्लास की भी और गरीब की भी। तो इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए कि जो चीज़ पहले 500 में 2 किलो आती थी अब 550 रुपये में 1 किलो आ रही है। अवाम कहते हैं हुक्मरान सियासत खेल रहे हैं, महंगाई को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। शहरी खौफजदा हैं, कहते हैं जानते हैं कि अभी महंगाई और बढ़ेगी। गरीब की किस्मत में सिर्फ सब्र का फल रह गया। अशिया खरोनोश खरीदें या फिर फल खाएं। गरीब तबका मुश्किल से 2 वक्त की रोटी तक महदूद हो गया। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद फलों की खरीदारी भी नुमाया में कमी आई। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म जो है खुदा की ऐसी तख्लीक है जिसके लिए हर किस्म की चीज़ ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने उसके लिए नेमतें भी बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन बात यह है कि इस महंगाई के दौर पर हम कुछ नेमतों का जो फ़ायदा नहीं उठा सकते, कुछ नेमतें इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जिनमें सबसे सफ़े अव्वल है वो फ्रूट है, क्योंकि फ्रूट की कीमतें इस कदर ऊपर जा चुकी हैं कि आम इंसान की जो पहुंच से फ्रूट है बिल्कुल बाहर जाता दिखाई देता है। मौसमी फल हो या किसी भी किस्म का फ्रूट हो, आम जो गरीब है, गरीब तबका है या दरमियाना तबका, उसकी पहुंच से जो है फ्रूट हमें दूर जाता दिखाई देता है। एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि फ्रूट की महंगाई हो चुकी है बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, क्या कहेंगे इस मुतल्लिक? फ्रूट सर महंगा है, मंडी जाओ तो जी 400 की चीज़ थी वो 1000 की हो गई है। उन्होंने को बहस करते हैं, वो कहते पेट्रोल महंगा हो गया, किराए बढ़ गए ने, इस वास्ते जो किराया वो भी ये उत्ते पैना। लेकिन हुण गरीब आदमी की करे, वो तो बेचारा नहीं खा सकता फ्रूट, ਉਹਦੀ रोटी नहीं पूरी हो रही, वो फ्रूट की खावेगा। एक और शहरी मौजूदा बताइएगा कि महंगाई के इस दौर में फ्रूट जो है बहुत मुश्किल हो चुका है खाना, इसके मुताबिक क्या कहेंगे फ्रूट की महंगाई के ऊपर आप? सर महंगाई का तो कोई हिसाब ही नहीं है सर। जैसे देखा जाए कि जैसे आजकल का दौर है, बीमारी चल रही है, बुखार है, हर किसी को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रूट खाएं। हम क्या फ्रूट खाएं? जो हम जैसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, आते हैं रेडियो के ऊपर फ्रूट को देख के चले जाते हैं। सिर्फ जस्ट रेट पूछने से भी हम लोग डरते हैं, इतनी महंगाई आसमानों को छू रही है, तो यहाँ पे मरीज़ क्या खाए?
जैसे हम जैसे लोग हैं, स्टूडेंट बंदे हैं, हम दोपहर की खुद रोटी छोड़ देते हैं कि पैसे बच जाएंगे, कुछ चीज़ खा लेंगे, लेकिन नहीं खा सकते। इस तरीके से महंगाई आसमानों को पहुंच चुकी है। जैसे कि आप का कहना था कि डॉक्टर तो रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन आम शहरी की जो पहुंच से फ्रूट फिर भी दूर रहता है। पेट्रोल की कीमत के बढ़ने के साथ साथ हर चीज़ की कीमत इतनी ऊपर जाती है कि पूछते वक्त भी खौफ आता है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की ऐसी पॉलिसी अपनाएगी, किस तरह का सद्देबाब किया जाएगा, जिससे कम से कम जो कि फ्रूट है या जो खाने पीने की अशिया की कीमतें इस कदर ज़रूर हो सके कि इंसान कुछ खा ज़रूर सके। जी शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आमदन कम, महंगाई ज़्यादा और आटा नायाब हो गया। घी और दालें भी खरीद की पहुंच से बाहर हो गई हैं। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल हो गया है। पेट भर कर 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। शहर की जानिब से दुहाई दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अवैस महमूद से, जो इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान जहां हर सू बरपा है, तो वहीं आटा, घी, चीनी, दालें, हर चीज़ महंगी है। एलपीजी और इसके साथ साथ कोयला जो है वो भी महंगा है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है उसकी 2 वक्त की रोटी का हुसूल जो है वो भी मुश्किल से मुश्किल तर जो है वो होता चला जा रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। सर कहिएगा, क्या कहेंगे आप रोज़ बरोज़ होने वाली महंगाई के हवाले से? बेसिक नीड जो है ना इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, उसको क्या चाहिए? 2 रोटी सुबह, 2 शाम, या 2 टाइम भी ले तो 4 ही बनेंगी। अगर 3 टाइम तो 6 बनती है। अब मार्केट में जो प्राइस है ब्रेड की, रोटी की, वो है 15, तो 30 रुपए की रोटी उसकी सुबह की है, 30 और 90 रुपीज़ की सिर्फ उसकी रोटी होगी। और आप ये बताएं, अब वो उसके साथ जिसने खाना है, वो प्लेट जो पहले आज 80 रुपए की प्लेट थी, 60 की थी, वो कितने की है? वो तकरीबन कम से कम 150 की हो गई है। आपको ये करना चाहिए, जो सब्सिडी चाहिए वो लोगों की बेसिक नीड में दे दें आप। जी बिल्कुल, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं ये पूरी जो है वो की जाए, जिसमें रोटी और जो है उसके साथ साथ उनका कहना है जो सालन है, एक रोटी जो है कहा जा रहा है जहाँ महंगी मिल रही है आम आदमी को, तो वहीं उसके साथ खाने के लिए सालन जो है यकीनन ये भी महंगा है। किसी भी चीज़ के हवाले से खाने पीने की गर्ज बात की जाए तो प्याज जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला इजाफा भी आम आदमी की ज़िंदगी जो है उस पर असरअंदाज हो रहा है। तो वहीं LPG जो है उसकी कीमत भी एक दफ़ा से फिर से बढ़ाई जो गई है। तो इस हवाले से आम शहरी जो है वो यही कहते हैं कि हमारी 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी की जाए। दीगर महंगाई की अशिया जो है वो साथ साथ चलती जा रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम ज़रूरत है वो आम आदमी की रोटी जो है उस तक रसाई है, और आम आदमी जो है उसकी रोटी का 2 वक्त का जो रोटी है ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान आज भी अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। गुज़श्ता 4 साल के स्याह दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पार्टी मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाने का भी ऐलान। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज सियासी महाज पर मुतहरक। पार्टी सेक्रेटेरिएट माल्टोन में मरियम नवाज से लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नसीर, मियां मरहूब, हाफिज मियां नुमान, रमज़ान सदीक भट्टी और दीगर ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने साबिक़ अरकान को लाहौर में फ़ाल किरदार अदा करने का टास्क दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान आज भी अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सोशल मीडिया टीम का इजलास हुआ। मरियम नवाज ने नौजवानों को QR कोड पर नून लीग सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बनने की दावत दी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का कहना था कि इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ और गाली के कल्चर को फ़रोग़ दिया। गुज़श्ता 4 साल के स्याह दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। इमरान खान ने दोस्तों और ख़ानदानों को लड़ाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। सोशल मीडिया को मस्बर रवैयों और तमीरी सोच के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग की सोशल मीडिया टीम झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएगी। इजलास में पार्टी सोशल मीडिया को फाल बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। कैमरा टीम के हमरा सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार। असद उमर कहते हैं झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। इमरान खान जल्द टिकटों के तकसीम का ऐलान भी करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने का पाबंद है, माशी हालात आड़े नहीं आ सकते। इमरान खान ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। कारकुन कोई दिन जाया किए बगैर इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो लिख कर दे चुका है गवर्नर को कि 9 और 13 अप्रैल के दरमियान ये इलेक्शन करवा लिए जाएं। हिदायत हम देना चाहते हैं
کہ ایک بھی دن آپ ضائع نہیں کریں۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن خود لکھ کر دے چکا ہے کہ تیاری کے لیے 54 دن درکار ہیں۔ حکومت جان بوجھ کر نئے انتخابات میں ابہام پیدا کر رہی ہے، غداری کے مقدمات درج کر کے آئین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ اپنے حلقوں میں نہ اتریں اور آپ اپنی الیکشن کا کام نہ شروع کریں۔ پی ٹی آئی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ 22 کروڑ عوام کسی کو بھی اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے، ملک کو نئے انتخابات کی جانب جانے سے نہ روکا جائے۔ پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ کا معاملہ، گورنر پنجاب کے خط کے جواب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک اور خط لکھ دیا۔ محمد سبطین خان کہتے ہیں کہ گورنر انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبطین خان نے گورنر پنجاب کے خط کے جواب میں ایک اور مراسلہ ارسال کر دیا۔ اسپیکر نے گورنر پنجاب پر بھرپور آئینی وار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے آئین کی تشریح اپنے مطابق کی ہے۔ یہ کہنا بلا جواز ہے کہ اسمبلی از خود تحلیل ہوئی اور گورنر انتخاب کی تاریخ نہیں دے سکتا۔ میں نے وہ خط بھی دیکھا ہے جو آپ نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ گورنر نے نامعلوم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے لیے کہا ہے۔ ایسا کرنے سے گورنر پنجاب نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ ایک بار پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ گورنر عام انتخاب کی تاریخ کا اعلان کرے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اپنے خط میں کہنا ہے کہ آئینی طور پر اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان ضروری ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خط میں واضح کیا ہے کہ آئینی بحران سے بچنے کے لیے گورنر پنجاب کو اپنی ذمہ داری بطریق احسن نبھانا ہوگی۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا یہ معاملہ ہے اور پنجاب میں الیکشن کی تاریخ مقرر نہ کرنے کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے گورنر پنجاب کے وکیل کو جواب جمع کروانے کی مہلت دے دی۔ پنجاب میں الیکشن نہ کروانے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس جواد حسن نے سماعت کی۔ اسد عمر، شبلی فراز، سبطین خان، میاں اسلم اقبال اور دیگر پی ٹی آئی رہنما کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے پارلیمانی لیڈر اور اسپیکر کے خط کا جواب دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے جواب دیا کہ پنجاب میں الیکشن سے متعلق کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں الیکشن کب کرائیں گے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ گورنر نے الیکشن کمیشن کو تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ گورنر کو چھوڑیں، آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ الیکشن کمیشن کے خلاف روز باتیں ہو رہی ہیں، آپ اچھا کام کریں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر روسٹر پر آئے اور موقف اختیار کیا کہ حکومت جان بوجھ کر نئے انتخابات میں ابہام پیدا کر رہی ہے۔ ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کرتے ہوئے معاشی صورتحال کا خیال ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ عدالت نے اسد عمر سے کہا کہ آج تو الیکشن کمیشن پر خوش ہو جائیں، انہوں نے آپ کے موقف کی حمایت کی ہے۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، الیکشن ہونے ہیں، کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا۔ آئین میں درج ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں۔ پہلے بھی معاشی صورتحال خراب تھی مگر الیکشن تو ہوئے۔ عدالت نے گورنر کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو جواب جمع کروانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ وکیل گورنر نے کم از کم 7 روز کا وقت دینے کی استدعا کی۔ اسد عمر نے 7 روز کی مہلت دینے کی مخالفت کی۔ عدالت نے گورنر کے وکیل کو جواب جمع کروانے کی مہلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی۔